मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे कीमती वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया, ताकि हम मिलकर कलाम खुदा में से सीखें। आप जितने दूर नज़दीक से आए हैं, मैं आप सबों के लिए खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी ऐसे मौके खुदा देता है कि हम सीख सकें। सो मैं इस संडे में भी जो इस महीने में खुदा ने हमें अता किया है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, कलाम खुदा को सीखने की गर्ज से आए हैं। मैं बहुत दूर दूर से भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते किसी को याद हो कि किस पर बात की थी? Somebody knows। गैर कौम में शादियों के ताल्लुक से हमने कलाम खुदा को सीखा था, और मेरा ईमान है कि उसके वसीला से भी आपने बरकत पाई है। आए इस संडे, आज के इस खूबसूरत दिन में हम अमाल की किताब उसका पहला बाब मेरे साथ निकालिएगा। अगर आप के पास ज़िंदगी बख्श कलाम है तो मेरे साथ देखिएगा। अमाल की किताब उसका पहला बाब, उसकी 6ठी आयत से हम 11वीं आयत करीमा तक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि जब मैं इस पैसेज को पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डिप्रेस हो चुके हैं, आपको कलीसियाई तौर पर ताकत की ज़रूरत है, आपको ख़ानदानी तौर पर ताकत की ज़रूरत है, आप पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और अब गिर चुके हैं, इब्लीस आपको सताता है, ख्वाब में जागते हुए आपके ख़ानदान पर हमलावर होता है, तो फिर आपको नई ताकत, नए ज़ोर की ज़रूरत है। क्योंकि शागिर्द अगरचे 3.5 साल यीशु के साथ रहे, तो भी किताब मुक़द्दस में लिखा है कि उनसे कहा गया कि ठहरे रहो। सो आइए इस हवाला को पढ़ें और फिर आगे तफसीलन इस पैसेज को देखेंगे। 6ठी आयत में यूँ लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर, सब कहें उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इज़राइल को फिर बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन इस आयत को मेरे साथ पढ़िएगा, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। एक दूसरे से कहें, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। नहीं कोई कुछ कहता, कोई कहेगा मैंने दस्यो। कहीं एक दूसरे से, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन आमीन, कुव्वत पाएंगे। हालेलुया। और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में, बल्कि ज़मीन के एक इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सब कहें मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से, सब कहें गौर से, देख रहे थे, तो देखो 2 मर्दों यानी सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन आमीन। आज कलीसियाई तौर पर ताकत और कुव्वत और गवाही आपको खुदावंद ने बुलाया है, यीशु ने बुलाया है, ताकि आप उससे देखें। लेकिन उसको देखते हुए एक गलती जो ये कर रहे हैं वो ये है कि ऐसा सवाल
जो यीशु के मिशन से उन्हें हटा रहा है। और वो सवाल कौन सा है? क्या तू इज़राइल को बादशाही इसी वक्त अता करेगा? आपको पता है, जब पाम संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, खजूरों के एतवार को, तो उसमें दर हकीकत हुआ क्या था? लिखा है होशना के नारे बुलंद किए गए। और जब होशना के नारे बुलंद किए गए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारे शागिर्दों का और लोगों का यीशु को लेकर जो कॉन्सेप्ट या नजरिया था वो ये था कि यीशु हमें रोमी हुकूमत की गुलामी से आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन हुआ क्या? वो इज़राइल की आज़ादी के लिए, इज़राइल की बादशाही के लिए जो है वो मसरूफ़ अमल थे। और यहाँ पर भी जब यीशु उठाया जा रहा है, जब यीशु ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, शागिर्द बनने के बाद उन्हें यीशु की तालीम दो, आगे बढ़ते जाए। किताब मुकद्दस में लिखा है कि इन सब के बाद भी ऐसा हुआ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शागिर्दों के अंदर कुछ ऐसी बातें थीं जो अभी तक बिल्कुल गॉडली नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो लिखा है ना कि उन वक्त और म्यादों के बारे में कोई नहीं जानता, अभी भी शागिर्दों का माइंडसेट यही था, चलाते हैं सानू बादशाही दे जा, सानू रोमी हुकूमत तो आज़ादी दिलवा। कि एक बार हम भी घरों में ऐसा ही करते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने नज़रियात, अपने मामले लेकर खुदा के हज़ूर बैठे होते कहते खुदावंद तो हमारी ज़िंदगी में काम कर और हमें इन तमाम तर बुराइयों से, तमाम तर चीज़ों से आज़ाद कर जो हमारे पास है, यानी कमज़ोरियों से आज़ाद। वो बहुत बड़ी कमज़ोरी थी उनके लिए। उनका वीक पॉइंट ये था कि उनके मुल्क के अंदर एक दूसरा मुल्क जो है वो राइज है, ये हुकूमत करना चाहते हैं और यीशु को बादशाह तस्लीम कर चुके हैं। और यीशु जब जा रहे हैं तो भी उनका नज़रिया ये है कि यीशु किसी तरह से हमें इस रोमी हुकूमत की गुलामी से आज़ादी दिलवा कर जाए। लेकिन यीशु उनके लिए कोई दूसरा मिशन रखता है। लिखा है उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिसे बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन तुम्हारा काम है क्या? कई एक बार हम अपना काम भूल जाते हैं, कई एक बार यीशु मसीह में चलते हुए हम अपने काम से गाफिल हो जाते हैं। शागिर्द अपनी कमज़ोरी पर, अपने मुल्क की वीकनेस पर ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब उन्हें कलाम करते हुए कहा कि तुम कमज़ोर हो, अपनी कमज़ोरी पर, अपनी वीकनेस पर अपना ध्यान लगाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान शिफ्ट करके कुव्वत पर लगाना चाहता हूं कि ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हालेलुया। कई एक बार मसीही होते हुए हम अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं, हम अपनी बीमारियों को देखते हैं, हम अपने घरों के हालात को देखते हैं, हम गुर्बत को देखते रहते हैं। लेकिन याद रखिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसने आपका ध्यान कमज़ोरियों से हटाकर कुव्वत पर लगाया है। हालेलुया। इसलिए कुव्वत के लिबास को यानी रूहुल कुद्स को जिंदगी में पाने के लिए कोशा रहें। ये मुश्किल काम नहीं है। लिखा है लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तब कुव्वत पाओगे। तो एक बार लोग खुद से कुव्वत पाना चाहते हैं, कई बार लोग खुद से ये चाहते हैं कि मैं कुव्वत पा जाऊं, मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएं, मैं खुदावंद में आगे बढ़ता जाऊं, खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम करे और मैं खुदा में बढ़ता जाऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं विदाउट हॉली स्पिरिट इम्पॉसिबल। और यहां पर एक और काम हो रहा है, कलीसियाई तामीर। याद रखिए कि कलीसियाई तामीर जो है वो रूहुल कुद्स के बगैर नहीं हो सकती।
कि एक बार हम ये कहते हैं हम कलीसिया हैं, और कलीसिया की तामीर जो है ये रूहुल कुद्स करता। ये आम इंसानों ने कलीसिया की बुनियाद नहीं रखी। अगर आप कलीसिया, आप चर्च हैं, तो चर्च की बुनियाद किसी आम इंसान ने नहीं रखी, बल्कि पाक रूह ने रखी है। आपको पता है रूहुल कुद्स के नज़ूल से पहले भी लोग यीशु के हुजूर आते, दुआ करते और कहते, ए इब्ने आदम हम पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, हमें इस बीमारी से बचा, हमें इस कमजोरी से, हमें हमारी कमजोरियों लाचारियों से बचा। खुदावंद यीशु मसीह ने बथेरों के अंदर से बदरूहों को निकाला, बथेरे मौजात किए, बथेरे लोगों को जिंदा किया। अगरचे वो कह ही देता लोग शिफा पा जाते, अगर वो कहता बिना, अगर कोई पल्ला ही छू ले तो वो शिफा पा जाता था। लेकिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक उन्हें कलीसिया नहीं बल्कि भीड़ कहा गया है। There was no church before Jesus Christ's resurrection. यीशु मसीह के जी उठने से पहले तक जितने लोगों का टाकरा यीशु के साथ हुआ वो कलीसिया नहीं बल्कि भीड़ कहलाए गए। कलीसिया बनने के लिए भीड़ में से निकलकर कलीसिया बनने के लिए आपको रूहुल कुद्स के नज़ूल की जरूरत है। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट, पाक रूह के बगैर आप कलीसिया नहीं हो सकते। ये ताकत और कुव्वत की आपको जरूरत है। अगर आप उकाबों की मानद उड़ना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखकर आगे चलना चाहते हैं कलीसिया के तौर पर, तो फिर रूहुल कुद्स आपके लिए इंतहाई लाजिम है। और आपको पता है अमाल की किताब उसका 19वें बाब में लिखा है, पलूस ने पहला सवाल जो ईमानदारों से किया वो कौन सा था? पलूस ने पहला सवाल जो ईमानदारों से किया वो ये था, क्या ईमान लाते वक्त तुमने रूहुल कुद्स पाया? बहुत सारे लोग ईमान तो रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु मुर्दों में जान भर देता है, यीशु जो है वो जिंदगी का मंबा है, लेकिन तो भी किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो यीशु मसीह को उस तरह से निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, क्योंकि रूह के बगैर आप उसे पसंद नहीं आ सकते। दूसरा मददगार, रूहुल कुद्स के नज़ूल से पहले भी दुआ थी और रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद भी दुआ है। आपको पता है रूह के नज़ूल से पहले भी लोग यीशु के पास आते और उन्हें भीड़ कहा जाता और वो दुआ करते, और जब रूहुल कुद्स नाजिल हो उससे पहले भी यीशु ने जब कहा कि ठहरे रहो, वहां पर दुआ हो रही है, और जब रूहुल कुद्स नाजिल हो चुका तो भी दुआ ही हो रही है। लिखा है वो हर रोज जमा होते और वो 4 कामों में सरगर्म रहे, यानी जमा होने में, दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, रफाकत रखने में और इंजील सुनाने में, यानी वो चलते रहे। कई एक बार हम यीशु मसीह पर भरोसा तो रखते हैं, लेकिन कलीसिया होते हुए अपने आप को जब कलीसिया कहते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया, तो फिर दुआ नहीं करते। विदाउट प्रेयर लाइफ यू कैन नॉट बी अ चर्च। दुआया जिंदगी, दुआया तहरीक घरों में शुरू करें। अगर आप कलीसिया बनना चाहते हैं, अगर आप कुव्वत पाना चाहते हैं, कुव्वत पाने के लिए लिखा है कि ठहरे रहो, और ठहरे ये नहीं, घरों में ठहरे रहो। आपको पता है जब यीशु आसमान पर जाने लगे थे तो नीचे 500 के करीब लोग थे, और उन 500 के करीब लोगों में से 10वें दिन 120 रह चुके थे। 380 के करीब लोग जो हैं वो छोड़कर जा चुके थे उस दुआया तहरीक को जिसकी बुनियाद यीशु मसीह ने ढाली।
कई एक बार आपके घरानों के अंदर आप ऐसी बुनियादें जो दुआइयां हैं रखते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन दुआ करें, 2 दिन दुआ करें, तीसरे दिन दुआ करें, फिर आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हो जो कहना शुरू कर दें, लो ये तो दुआ शुरू ही हो गई है। लीडर्स भी और कलीसिया भी दुआ को, ऐसा नहीं है कि इफ यू वांट टू बी अ चर्च, आप दुआ करवाना चाहते हैं चर्च होते हुए। कि एक बार कलीसिया होते हुए लोग ये कहते हैं कि मैं कलीसिया तो हूं, लेकिन पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करें। आपको पता है जब रूहुल कुछ नाजिल हुआ उससे पहले 120 की जमात में से तमाम तरह 120 लोगों में से 120 जो है वो सारे ही रहनुमा नहीं हुए, वो सारे ही लीडर्स नहीं हुए। उनमें से कुछ डीकन्स, कुछ एवेंजलिस्ट, कुछ पास्टर्स, कुछ बिशप्स, कुछ उस्ताद और कुछ जो है वो कलीसियाई तौर पर आगे काम करते रहे, लेकिन दुआ के अंदर सारे मौजूद थे। They were all praying, वो सब दुआ कर रहे थे। बहन यहां पर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, आगे जगह है जी। सभी दुआ कर रहे थे, सिर्फ लीडर्स नहीं। कई एक बार आपका भरोसा सिर्फ पास्टर पर होता है कि पास्टर मेरे लिए दुआ करे, खादिम मेरे लिए दुआ करे। मैं कलीसिया होते हुए ईमान रखता हूं कि यीशु मेरे लिए मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन दुआ जो है वो पास्टर की सुनी जाएगी, मेरी तो सुने नहीं जानी। कलीसिया होते हुए हम ईमान तो रखते हैं कि यीशु हमारा निजात देता है, लेकिन दुआ के लिए हमने सिर्फ पास्टर को कहना, हमने खुद दुआ नहीं करनी। वो कोई ना बुजुर्ग से किसी के घर चला गया, पादरी पुदरी आ गए, कोई शुक्रगुजारी होनी है, और पादरी साहब आए तो ना कह जी बुजुर्गों के नाल मिल के दुआ करांगे। बुजुर्ग उठे कहते भाई साहब तानू काहदे लिए दिया देईदा जे दुआ भी असां ही करनी है। पादरी साहब तानू इत्थे काहदी खिला रहा है जे दुआ भी असां ही करनी है। भाई दुआ आपने भी करनी है। जब रूहुल कुछ नाजिल हुआ उससे पहले लोग खुद यीशु के पास आते थे। लीडर्स तो यीशु के साथ थे, 12 के 12 यीशु के साथ, लेकिन वो खुद डायरेक्ट यीशु के पास आते। गर्चे वो कलीसिया नहीं भीड़ थे तो भी यीशु के पास आते डायरेक्ट, और यीशु उनकी सुनता था। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि यीशु मेरी सुनेगा या नहीं? जहां दुआ है वहां कुदरत है और तब्दीली है। हालेलुया। जहां जहां लोग यीशु के करीब आए हैं, आप जानते हैं कि यायर ने कहा कि मेरी बेटी करीबुल मौत है। लोगों ने पीछे से आकर कहा यायर उस्ताद को तंग ना कर, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा खातिर जमा रखो। यीशु ने 2 शागिर्दों को अपने पास लिया और उन्हें लेकर अंदर चला गया और जाकर रोने वालों को, मातम करने वालों को बाहर निकाला। और यीशु ने उस लड़की से कहा कि उठ। वो लड़की उठी। इसी तरह से नाइन की बेवा के बेटे का तस्करा देख लें, आप मरियम और मर्था का भाई लाजर को देख लें, आप बहुत सारे कोड़ियों की स्टोरी से वाकिफ होंगे, आप बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी से वाकिफ होंगे जिसमें लिखा है कि सबत के दिन कुबड़ी औरत को शिफा दी गई। बहुत सारे मौजाद, लेकिन वो सब डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आए। यीशु ने उनकी दुआओं को सुना और जवाब दिया। जहां दुआ है वहां तब्दील करने वाली कुदरत काम करती है। हालेलुया। अगर इस कुदरत को तजुर्बा करना चाहते हैं, दुआ के बगैर आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर आप खुदा की कुदरत का तजुर्बा करना चाहते हैं, जस्ट प्रेयर। अगर आप खुदा को काम करते हुए देखना चाहते हैं, दुआ करनी है। दुआ वाहिद हथियार है जो आसमान को खोल देती है। हालेलुया। कई एक बार लोग ये कहते हैं साडे घराने दे उत्ते खुदा दा आसमान बंद हो चुका है, खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। भाई क्या आप दुआ कर रहे हैं?
जायजा लगाएं अपनी दुआ या जिंदगी का। क्या आपके घराने के अंदर दुआ को लोग हैं? क्या आप दुआ या तहरीक का आगाज कर चुके हैं? मेरे पास एक भाई थे टीम में, उन्होंने कहा भाई साहब दुआ या रूटीन शुरू की सी ते टुट गई है। मैं क्या किदों शुरू की सी ते किदों टुट गई? कहते कल शुरू की सी ते अज टुट गई। मैं क्या एडी जल्दी टुट गई? सो कई एक बार ऐसे लोग दुआ या तहरीक शुरू करते हैं और बहुत जल्द टूट भी जाती है। कलीसिया की ताकत कि रूहुल कुद्स नाजिल हो, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने रूहुल कुद्स के नज़ूल में उन लोगों की मदद की? किताबे मुकद्दस में लिखा है वो सब यक दिल यक जान, एक दिल एक जान। सब कहें एक दिल एक जान, एक दिल एक जान। फिर कहें एक दिल एक जान, एक ही ख्याल। ख्याल कौन सा था? अच्छा, कलीसिया और खादिम जितने वो 120 की जमात के अंदर थे ना, मैं कलीसिया तमीर पर आपको लेकर गया हूं कि कलीसिया तमीर जब हुई थी तब लोगों ने किया क्या था। जब आपकी बुनियाद रखी गई थी चर्च की, लोगों ने किया क्या था? उन्होंने दुआ की थी। और दुआ में मकसद भला क्या था? खुदावंद मेरे बच्चे घर भूखे मर रहे हैं, मुझे उनके लिए रोटी का इंतजाम करना है। खुदावंद मेरे घराने के अंदर गुर्बत है। खुदावंद मेरा फलां बंदा अजीज जो है वो बीमारी के अंदर है। खुदावंद मेरे फलां जो प्यारा है, अजीज है, रिश्तेदार है, वो बदरूहों के अंदर है। वो बहुत सारी तस्वीरें उसे जकड़े रखी हुई हैं। लिखा है इन सब का मकसद एक था, और वो भला क्या था? 10 दिन तक जब ये दुआ कर रहे थे कलीसिया बनने के लिए, जब ये दुआ कर रहे थे, मकसद भला क्या था? खुदावंद कुव्वत का लिबास अता कर। हालेलुया। आप कलीसियाई हो तौर पर, कलीसिया होते हुए क्या कुव्वत के लिबास के लिए दुआ करते हैं? कितने हैं जो यहां पर बैठकर ये दुआ करते, खुदा मैं कलीसिया हूं और मैं कुव्वत के लिबास के लिए यानी रूहुल कुद्स के लिए दुआ करता हूं? बहुत कम है। आए हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, ऐ खुदावंद। हाथ उठाकर कहना, दाहिना हाथ उठाकर कहें, ऐ खुदावंद मैं कलीसियाई तौर पर उस मकसद को लेकर चलना चाहता हूं जो मकसद तूने 120 की जमात को दिया, ताकि वो कुव्वत पाए। HLC चर्च होते हुए हम भी 120 की जमात की तरह कुव्वत पाए, कुव्वत पाए। हमारा मकसद एक ही है कि हम रूह से भरें, हम रूह से मामूर हों, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक जगह, एक दिल, एक मकसद, एक ख्याल कि हम रूह से मामूर हो जाए। हालेलुया। अपने अपने ख्याल होंदे 120 दी जमात तो क्या रूहुल कुद्स नाजिल होता? एक कहता खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि मेरे घर के हालात बदल जाए। दूसरा कहता खुदावंद मेरा बेटा मेरी बेटी नालायक है, मैं चाहता हूं फरमा बरदार हो जाए। तीसरा यहां पर बैठकर कहता खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं गुर्बत से निकल जाऊं। खुदावंद फलां शख्स देख बदरूहों के अंदर है, तो उसे आजाद कर। कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं है। ये तमाम तर मकासद एक मकसद जब पूरा हो जाए कि खुदावंद रूह पाना चाहते हैं, और जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो आपके तमाम तर मकासद ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुव्वत आएगी तो आपके हालात बदलेंगे। कुव्वत का लिबास
कि बड़ा हम थोड़ी जो रखते हैं ना, खुदावन रूह नहीं, हमारी जिंदगी के फला हिस्सा में सिर्फ काम कर दे। खुदावन फला शख्स की फला जिंदगी के फला हिस्सा में काम कर। इन्होंने दुआ की, खुदावन रूहुल कुद्स पाए। जब रूहुल कुद्स आएगा, जिंदगी के तमाम तर हिस्सों में बरकत, खुशहाली, आजादी, रिहाई, बीमारियां जाएंगी, आप आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया होते हुए एक दुआ है, कलीसिया होते हुए जो आपकी ताकत है ना, यकदिल होकर रूहुल कुद्स के लिए दुआ करना। खुदावन तो रूहुल कुद्स अता कर। कलीसियाई दुआया मकसद क्या है कि जब हम खुदावन रूहुल कुद्स पा लें तो फिर होगा क्या, हमने करना क्या है, कलीसिया का मकसद क्या है, आपको चर्च में बुलाने का, इस बिल्डिंग में बुलाने का, यहां पर बिठाने का जो खुदा का मकसद है वो क्या है। आपके मकसद फर्क हो सकते हैं। आप कहेंगे मैं जी गुर्बत में निकलने के लिए यहां पर आया हूं, मैं घर के हालात अच्छे करवाने के लिए आया हूं, मैं तो फला मकसद लेकर आया हूं। लेकिन एक मकसद खुदा का भी है कि आप यहां पर बैठें, और आपके बैठने का, आपको बुलाने का जो मकसद है वो फिर बेचने का है। और लिखा है कुव्वत पाओगे तब तुम जमीन की इंतहा तक, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे। हालेलुया। कलीसिया का जो मकसद है, आपको बुलाने का जो मकसद है वो है गवाही देना। गवाही ये नहीं कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, बल्कि गवाही यह है कि यीशु ने बनीनो इंसान के लिए क्या किया है। हालेलुया। इंजील को फैलाने के लिए यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। आप जाएं, कौमों को शागिर्द बनाएं। खुदा ने आपको कौमों का उस्ताद बनाकर भेजा, और फिर जब आप ऐसा करेंगे तो लिखा है आपका कलीसियाई दुआ या मकसद जो है रूहुल कुद्स पाने के बाद का, वो ये है कि आप इंजील को फैलाएं, आप उस गवाही को लेकर जाएं। और गवाही क्या है? यीशु मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया, और फिर आने वाला, लिखा हर आंख उससे देखेगी, ख्वाह आसमानियों की ख्वाह जमीनियों की, हर आंख उससे देखेगी। इंजील फैलाना। आप कलीसिया होते हुए इंजीली पैगाम कहां तक लेकर गए हैं? अपने घर तक, घर से बाहर। पहले यरूशलेम, बहुत सारे लोगों की खिदमत फ्लॉप होने का मकसद जो पीछे बिहाइंड सीन जो है वो ये है कि वो अपने घराने को जीत नहीं पाते या जीतना नहीं चाहते। घर के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे खादिम भी हैं, उनके घर के अंदर जो है वो सारे ईमानदार नहीं होते। कुछ फलां मिशन में जा रहे थे, फलां मिशन में जा रहे होते हैं, वो घर में बैठे अपने यरूशलेम को खो देते हैं, और फिर आगे भी उनकी खिदमत जो है वो प्रॉस्पर नहीं हो पाती। आपकी 50% खिदमत का जो अनहसार है वो आपके घराने का तब्दील होना है। अगर आपका घराना आपके लिए, आपके कलाम को सुनकर तब्दील नहीं हुआ तो बाहर के लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है पहले यरूशलेम। सब कहें पहले अपना घराना, फिर कहें पहले अपना घराना तब्दील करें। कलीसियाई दुआ या मकसद इंजील फैलाना, इंजील फैलानी है। और जब आप इंजील फैलाएंगे फिर कलीसियाई तरक्की का काम शुरू होगा। हालेलुया। कलीसियाई तामीर का काम शुरू होगा। मैंने पहले कहा था अगर आपको मैं टास्क दूं कि आप लोगों को लेकर चर्च में आएं, तो आपके पास कौन सी बातें हैं जो आप करके उन्हें चर्च में लेकर आएंगे? मेरे घराने में खुदा ने ये काम किया, मेरे घराने में खुदा ने ये किया, खुदा ने यही गवाहियां होंगी ना। लेकिन इससे बढ़कर भी अगर आप रूहों को जीतना चाहते हैं, आप उस भाई से कहेंगे भाई अगरचे तू यीशु को नहीं जानता, लेकिन वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि तेरे लिए सलीब पर जान देकर मरा,
दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तू निजात पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसे बताना है कि भाई यीशु ने तेरे लिए क्या किया। He done। कौन सा ऐसा शख्स है जो ये कहे, या नबी है जिसने ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, तुम मेरे बगैर खुदा के पास नहीं जा सकते। तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकते। एक ही राह है, उसने कहा मुझ में होकर तुम जा सकते हो। यीशु जिंदा है, कितनों का ईमान है। आप राह में चलते हो, आगे दो रास्ते हो जाएं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, और आपने मंजिल तक पहुंचना हो और पूछना हो एड्रेस, आगे दो रास्ते हैं, यू डोंट नो मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। एक तरफ एक मुर्दा पड़ा हुआ और एक तरफ एक जिंदा शख्स खड़ा है, तो आप एड्रेस किससे पूछेंगे, मुर्दा से या जिंदा से? जिंदा से। वही बता सकता है जो जिंदा है। यीशु ने कहा राह बताने के लिए मैं जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। हालेलुया। वो जिंदा है और जिंदगी देता। उसने कहा जैसे मैं मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर गया हूं, आपको भी उठाने की ताकत और कुव्वत रखता हूं। हालेलुया। गवाह ठहरना है जमीन की इंतहा तक। यीशु को देख रहे हैं, यीशु जिंदगी में काम कर रहा है। यीशु हमारी जिंदगियों को बहाल करे। हम इंजीली पैगाम जब लेकर लोगों तक जाएंगे, नए ईमानदार पैदा होंगे। क्या होगा जी? नए ईमानदार। कलीसिया की तामीर होगी। मैं पिछले दिनों अपनी टीम से सवालात कर रहा था और ये सवाल आपके साथ भी कर देता हूं। हम कैसे चर्च को तामीर कर सकते हैं? और मैं चर्च, ये ईंटों की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। ये ईंटों की बिल्डिंग जस्ट बिल्डिंग है, चर्च आप है। चर्च का उर्दू में मतलब है कलीसिया। कलीसिया का मतलब है चुने हुए लोग, यानी चर्च का मतलब है चुने हुए। तो आप चर्च है, आप चुने हुए हैं। तो आप के साथ एक सवाल मैं करना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि आप कैसे कलीसियाई तमीर का काम कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को दावत दे सकते हैं, कैसे हम अपने घराने में बैठे उन रूहों को जो खुदा के हजूर नहीं आना चाहती, कैसे हम उनको ला सकते हैं जब हम खुद कलाम खुदा की इंपॉर्टेंस समझेंगे। मैं अभी 2 दिन पहले बात कर रहा था, मुझे कॉल मसूल हुई, उन्होंने कहा जी हम संडे स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं कहा छोड़ने की वजह क्या थी? उन्होंने कहा वो डोंट नो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि आपके घर की सुपरविजन कौन कर रहा है? हु इज डूइंग ऑथोराइज, हु इज ऑथोराइज पर्सन इन योर फैमिली? आपके घराने को लीड कौन कर रहा है? किससे हम बात करें? रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके घराने में? जिम्मेदार कौन है आपके बच्चों के लिए कि उनको हम संडे स्कूल में लें और कल को वो छूट छोड़ें तो हम किसको पूछेंगे? उन्होंने कहा जी हमारी मामा। तो मैंने कहा क्या वो संडे स्कूल की अहमियत को समझते हैं? अगर वो खुद संडे स्कूल की अहमियत को नहीं समझते तो फिर कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे कि इसकी अहमियत क्या है। आप सेकुलर एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं, आप पैसे की अहमियत को समझते हैं, आप खुदा के कलाम की वैल्यू को नहीं समझते। और अगर आपने अथॉरिटी ऐसे लोगों को दी हुई है अपने घराने के अंदर जो कभी संडे स्कूल गए ही नहीं और उनको संडे स्कूल की अहमियत का नहीं पता, जो चर्च में गए ही नहीं उनको चर्च की अहमियत का नहीं पता, आपके ऊपर जब वो हुक्मरान हो जाएंगे वो कभी आपको चर्च में जाने के लिए नहीं कहेंगे। मेरी माँ यहाँ पर बैठी है, शी नोज द वैल्यू ऑफ द चर्च। बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफानों में ये वैल्यू जानते थे चर्च की। हम कहते थे हमने नहीं जाना, ये कहते थे नहीं जाना है। आई नो द वैल्यू ऑफ गॉड। मैं खुदा की अहमियत को जानती हूँ।
अगर आप खुदावंद में आगे बढ़ोगे, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। तो इस तरह से माँओं को, जो बाप हैं, उनको अपने घरानों के अंदर जो है इस बात को पहले अंडरस्टैंड करना है कि खुदा की वैल्यू क्या है। जब आप खुदा की वैल्यू को समझेंगे, जब आप खुदा के इख्तियार को समझेंगे, फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। मैं गुजरे हुए दिनों में मखलूतुल ईमान शादियों के बारे में बात कर रहा था, गैर कौम में शादियों के ताल्लुक से। खुदा ने मना किया, और जब मना किया तो इस तरह की तालीम किसने देनी है? पिछले दिनों वो कोई सियासतदान था, वो बड़ा एक बिल्कुल वो वर्ड यूज कर रहे थे कि पास्टर्स अपनी मंजी थल्ले टांग फेरन। सो दिस इज नॉट ऑकवर्ड। कहीं ना कहीं पास्टर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है। उनको कहें जी भाई आपका बेटा संडे स्कूल क्यों नहीं आता, और जी मैनू नहीं पता। मैं तारीफ करता हूँ अपने मुस्लिम उन बहन भाइयों की, वो सुबह 5 बजे 4 बजे यहाँ पे सिपारा लगाकर तो वो बच्चों को भेजते हैं। क्यों? दे नो द वैल्यू ऑफ देयर रिलीजियस। वो अपने मजहब की वैल्यू को जानते हैं। क्या आप जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन किताबे मुकद्दस में लिखा कि वक्त है कि रूहुल कुद्स से जब कलीसिया का आगाज हुआ, तो अब भी कलीसिया रूह की आग से भर जाए। कलीसिया नई ताकत, नई कुव्वत, नई बेदारी, रिवाइवल, नए कामों से भर जाए। हालेलुया। कलीसिया होते हुए आपको नई ताकत, नई कुव्वत, नई बेदारी और नए रिवाइवल की जरूरत है। अगर आपने खो दिया, आप दुआ करते थे, जब आप चर्च का हिस्सा बने आप दुआ करना पसंद करते थे, आप लोगों को सिखाना पसंद करते थे, नए ईमानदारों को पैदा करना पसंद करते थे। लेकिन जी अपने घर में ही नए ईमानदार नहीं पैदा हो रहे। बच्चे तो पैदा हुए हैं, क्या वो ईमानदार पैदा हुए? पैदा कर लेना काफी नहीं है, उनको ईमानदार मसीही बनाना आपकी तरजीह में शामिल होना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चे यहां पर देख रहा हूं। इफ यू आर नियर टू आवर हेडक्वार्टर, आप हमारे हेडक्वार्टर के करीब रहते हैं, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। आप जरनाब से कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई आसिफ यहाँ पर है, दे नो द टाइम्स। आप इनसे राब्ता करके संडे स्कूल की वैल्यू को समझें। आए कदमों पर खड़े हों।